और आइए अब बात करेंगे ज्ञानवापी मामले की, जिसमें हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कोर्ट में दोनों ही पक्ष अपनी अपनी तरफ से दलीलें पेश कर रहे हैं। इतिहासकार से लेकर शोधकर्ताओं तक हर कोई अपने सबूत और थ्योरी के साथ सामने आ रहा है। लेकिन जीएनटी पर आज आपको 18वीं सदी के उस सबूत के बारे में हम बताने जा रहे हैं जिसे ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स ने लिखा था। दरअसल ब्रिटिश वास्तुकार, योजनाकार और मानचित्रकार जेम्स ने 18वीं शताब्दी में अपनी किताब इलस्ट्रेशन ऑफ बनारस में काशी से जुड़ी छोटी छोटी जानकारी पर विस्तार से लिखा था। जी हाँ, इस किताब में उन्होंने काशी का इतिहास, काशी की संस्कृति, घाट के अलावा ज्ञानवापी परिसर में मौजूद मंदिर के बारे में भी जानकारी दी है। इस किताब में जेम्स ने जानकारी को सबूतों के साथ पेश करने के लिए लिथोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल किया है, क्योंकि उस समय पेंटिंग्स या कलाकृतियों का इस्तेमाल नहीं होता था। लिहाजा लिथोग्राफी तकनीक की मदद से वहां पर मौजूद हर दृश्य को कागज पर उकेरा गया है। जीएनटी पर इस वक्त आप जेम्स की उसी किताब के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों की तस्वीरें देख रहे हैं। जेम्स प्रिंसेप का कहना था, अपनी किताब में उन्होंने ये कहा था कि ऊपर ये पहले मस्जिद बनाया गया और उसके बाद इसके ऊपर ये मंदिर था जिसको डिस्ट्रॉय करके मस्जिद बनाया गया, ऐसा कहा गया। हालांकि आप हमें ये बताएं बॉबी साहब कि इसमें लिथोग्राफी का इस्तेमाल कैसे किया गया, कैसे बनाया इसे? ये तो जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि ये पहले तो उन्होंने फोटोग्राफ ली होगी, फिर उसके बाद इन्होंने इनग्रेविंग की होगी। इनग्रेविंग किस पर? पत्थर पे होती है ये, या ये स्टील इनग्रेविंग लग रही है तो प्लेट पे होती है। इनग्रेव कैसे किया? इनग्रेव मतलब वो मीडियम को लेके फिर उसको टूल्स होते हैं, जैसे मेटल टूल्स होते हैं या दूसरे टूल्स होते हैं, उससे इनग्रेव करते हैं। इनग्रेव कलर से किया, पेंट ब्रश से? इनग्रेविंग करते हैं, फिर बाद में उसके इनग्रेविंग किया कैसे? जैसे ये प्लेट में कोई मेटल टूल से किया, बनाई ड्राइंग, और फिर बाद में उसको उसका प्रिंट लेते हैं। कलर में भी ले सकते हैं, पर उस टाइम कलर इतना यूज़ नहीं होता था, ब्लैक एंड वाइट में ही करते थे, फिर उसको हैंड कलरिंग करते थे। ये देखिए कि ये जो है नंदी जी की वो है ये, हाँ, यहाँ पर जी। तो यहाँ पर ये इस तरफ है मंदिर, जो ये वाला सारा ढा दिया इन्होंने, ये सारा ढा दिया इन्होंने, जो जिसे कहते हैं ना मेन टेम्पल था, गर्भगृह जिसको बोलते हैं, वो उन्होंने ढा दिया। वो मंदिर ये वाला हिस्सा, हाँ, ये ढा दिया। और ये नंदी है, ये, हाँ, जो यहाँ पर इस तरफ मुख कर रहे हैं, हाँ, और इन्होंने ये भव्य तो सारा तोड़ दिया इन लोगों ने। कह सकते हैं नंदी है और यहाँ पर ये महादेव है, जिनका मुख यहाँ पर जी, यहाँ पर है। इस तरह से इसको देखा जा सकता है जी। सर, ये सारे साक्ष्य, ये सारे सबूत, ये सारे लिथोग्राफी और ये इतिहास पूरा जो कंपाइल करके इलस्ट्रेशन ऑफ बनारस में दिया गया है, ये इसी बात का संकेत देता है कि वहाँ पर पहले एक मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया। 100%, 100%, 100% पहले वहाँ मंदिर था, इसके बारे में दो राय हो ही नहीं सकती। पर ये परवेज़ मुशर्रफी माइंड है कि साहब हम कारगिल हार गए हैं, बोले कैसे हारेंगे जब तक मानेंगे नहीं, तो ये नहीं मानेंगे। अगर कोर्ट का डिसीजन भी आ जाए तो भी जब तक ये दंगे नहीं करेंगे, फसाद नहीं करेंगे, अपनी कुर्सी के चक्कर में राजनीति नहीं करेंगे, कुछ हिंदुओं को कुछ मुसलमानों को मरवाएंगे नहीं, इनको चैन नहीं आएगा। और आइए अब आपको दिखाते हैं 1 मिनट में अब तक की तमाम गुड न्यूज़। अब दक्षिण में दौड़ेगी विकास की रेल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खास सौगात लेकर दक्षिण भारत के 2 शहर हैदराबाद और चेन्नई पहुंच रहे हैं, जहां वो 11 प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। इन परियोजनाओं की लागत 30,000 करोड़ से ज्यादा की है। दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी ISB के 20 साल पूरा होने के उपलक्ष्य पर होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शाम 5:45 पर प्रधानमंत्री चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम पहुंचेंगे। PMO की ओर से जारी बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री चेन्नई में 28,500 करोड़ की लागत के 6 प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 116 करोड़ की लागत से बने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना के तहत 1152 मकान बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में अवैध निर्माण और सड़क किनारे अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन ने पहले लोगों को अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी थी, जिसे लोगों ने अनदेखा कर दिया, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लिया और ऐसी तमाम दुकानें भी गिरा दी गई जिसे अवैध तरीके से सड़कों के किनारे बनाया गया था।
जो 18 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, उसमें निर्देश दिए गए थे कि जितने भी अवैध रूप से अतिक्रमण है सड़क के किनारे वो सारे हटाए जाए। अधिकतर जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, वो इन्हीं अतिक्रमण की वजह से होती है। जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया कि किसी भी तरह के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी कार्रवाई आगे भी होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर सख्त हैं और यूपी के कई जिलों में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। बिहार के बगहा में कृषि विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। यूरिया की हो रही कालाबाजारी के खिलाफ एक्शन लिया गया। इलाके में कई मुनाफाखोर अधिक कीमत पर यूरिया बेच रहे थे। काफी संख्या में यूरिया की बोरी जब्त की गई है। कृषि विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी ताकि किसानों को खाद्य के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े। एक ट्रैक्टर पर 40 के आसपास ये बैग है और NFL कंपनी का है किसान यूरिया, जो कहाँ बनता है ये यूरिया? मध्य प्रदेश में बनता है। ये अवैध है। दरअसल किसानों को यूरिया की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जमाखोर इसका जमकर फायदा उठा रहे हैं और कालाबाजारी पर किसानों से ज्यादा कीमत वसूल रहे हैं। मौके पर छापे के दौरान कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ काफी संख्या में स्थानीय पुलिस भी थी।